प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपकी परिस्थितियां बहुत अधिक खराब हो गई हों और आपको लग रहा है कि मानो मेरे जीवन में एक ड्राई सीजन चल रहा है, एक सूखे का समय चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि हरियाली हो, लेकिन हरियाली नहीं हो रही है। वो सूखा का समय मानो आपके जीवन में चल रहा है। जैसे जैसे आप देखते हैं कि जब बारिश नहीं होती है तो जो जमीन है वो ड्राई हो जाती है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और उस समय हरियाली बहुत कम होती है, फल फूल बहुत कम होते हैं, आपको केवल सूखा सूखा नजर आता है। ऐसे ही हो सकता है आपके जीवन में भी हो। जब आप ऐसे ड्राई सीजन से होकर गुजर रहे हैं, कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां, कुछ विपत्तियां, रुकावटें, बाधाएं, असफलताएं आपके जीवन में हों, लेकिन आज जिस शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ये एक सीजन है, ये एक समय है, ये गुजर जाएगा। आप जानते हैं हर एक ड्राई सीजन के बाद बारिश होती है। परमेश्वर बारिश को करता है और उससे ये भूमि फिर से फसल को उपजाती है, फिर से हरे हरे पेड़ पौधे उगते हैं, बड़े बड़े पेड़ों में पत्ते लगने लगते हैं, फल फूल उगने लगते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। आपके जीवन में भी बहुत जल्द ये ड्राई सीजन समाप्त होगा और आपका जीवन फिर से हरा भरा, खुशहाल, आशीषों से भरा होगा। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब, उसका 68 अध्याय 68 चैप्टर और उसका 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, हे परमेश्वर तूने बहुत से वरदान बरसाए। लेकिन यहां पर लिखा है वरदान बरसाए, लेकिन अगर आप दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हे परमेश्वर तूने बहुतायत की बारिश की और तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था परंतु तूने उसको हरा भरा कर दिया। यहां पर भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर तेरा जो निज भाग था, निज भाग कौन है? जो परमेश्वर के लोग हैं। राजा दाऊद अपने विषय में बात कर रहा है, इजरायलियों के विषय में बात कर रहा है। तेरा जो निज भाग था, इजरायली परमेश्वर के क्या हैं? निज भाग हैं। आप और मैं, हम जो विश्वासी हैं या हम परमेश्वर की प्रजा हैं, उसके निज भाग हैं, हम लोग उसके परिवार के सदस्य हैं हम लोग। और लिखा है कि तेरा जो निज भाग था वो तो बहुत सूखा था, वो ड्राई था, एक तरीके से सूखा समय उसके जीवन में चल रहा था। कोई हरियाली नहीं, कोई आशीषें नहीं, कोई सफलता नहीं, कुछ भी नहीं था उसके जीवन में सिवाय ड्राइनेस के, सिवाय सूखापन के। जीवन में रुकावटें, बाधाएं, समस्याएं बहुत सी थी, लेकिन भजनकार कहता है कि परमेश्वर तूने आशीषों की बरसात की और ऐसी बरसात तूने की कि तूने अपने निज भाग को हरा भरा कर दिया। अब जब तूने आशीषों की बरसात की तो उस बरसात के कारण जो तेरा निज भाग था वो हरा भरा हो गया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से एक सूखी भूमि पर जब बरसात होती है, जब पानी की बूंदें गिरती है, तो कुछ समय बाद वही भूमि कुछ समय पहले सूखी थी, वही भूमि पेड़ पौधों को, हरियाली को उपजाने लगती है। ऐसे भजनकार कह रहे हैं कि हे परमेश्वर तेरा जो निज भाग था, मैं सूखा पड़ा हुआ था, मेरा जीवन सूखा हुआ था, लेकिन तूने ऐसी बरसात की कि मेरा जीवन हरा भरा हो गया, फिर से खुशहाल हो गया, फिर से आशीषों से भर गया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में करेंगे, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेंगे। निश्चय आपका जो ड्राई सीजन है, सूखे का समय है जो आपके जीवन में, वो समाप्त होगा और परमेश्वर ऐसी आशीषों की बरसात आपके जीवन में करेगा कि आप हरे भरे हो जाओगे, खुशहाल हो जाओगे, आशीषमय हो जाओगे, सफल व्यक्ति हो जाओगे। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करेगा। हम अय्यूब के जीवन में भी देखते हैं, अय्यूब के जीवन में एक सूखा का समय आया, एक ड्राई सीजन उसके जीवन में आया, जब उसके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां, परेशानियां आ गई, बीमारियां आ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर ने उसके ऊपर फिर से ऐसे आशीषों की बरसात की कि उसका जीवन फिर से हरा भरा हो गया, फिर से खुशहाल हो गया, फिर से आशीषमय हो गया। यूसुफ के जीवन में भी हम यही देखते हैं। यूसुफ के जीवन में एक ड्राई सीजन आया,
जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, गुलामी का जीवन, जेल का जीवन उसने व्यतीत किया, लेकिन परमेश्वर ने फिर से ऐसी आशीषों की बरसात की कि वो सीधे उस देश का प्रधानमंत्री बन बैठा, बहुत उच्च पद पर नियुक्त हो गया। आशीषों की बरसात हम नोमी और रूत के जीवन में देखते हैं। उनके जीवन में भी एक ड्राई सीजन आया, जब उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, एक तरीके से उनके पास कुछ भी ना रहा। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने ऐसी आशीषों की बरसात की कि उनका जीवन फिर से हरा भरा हो गया। उनके जीवन में हर प्रकार की आशीषें फिर से उन्हें मिल गई। ऐसे हम कई उदाहरण बाइबल में देखते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी ऐसा समय चल रहा है जब आप ड्राई सीजन से होकर गुजर रहे हैं, सूखे समय से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना। भरोसा रखना है कि यह सीजन गुजर जाएगा और एक आशीषों का सीजन मेरे जीवन में आएगा, खुशियों का सीजन मेरे जीवन में आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे परमेश्वर, तेरा जो निज भाग था वो बहुत सूखा था, लेकिन तूने उसे हरा भरा कर दिया, तूने उसे फिर से खुशहाल कर दिया, तूने उसे फिर से सफल कर दिया, तूने उसे फिर से उस पर खेती और उस पर अन्न उपजाने लगा, तूने फिर से उसे हरा भरा कर दिया, तूने उस पर फिर से फल फूलों को लगाना शुरू कर दिया। फिर से एक पेड़ को आप देखते हैं, कई बार एक पेड़ सूख जाता है बिल्कुल, लेकिन जब बारिश होती है उसके बाद कई बार आपको देखने को मिलेगा कि उसमें छोटी छोटी कोंपलें निकलने लगती हैं और वो कोंपलें धीरे धीरे बड़ी टहनियों में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके बाद क्या देखते हैं कि उन पर फूल लगते हैं और फल लगते हैं। ये जो पेड़ पहले सूख चुका था, अब फिर से इस पे कोंपलें आने लगी, फिर से हरियाली आने लगी, फिर से फल फूल लगने लगे। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में करेगा, इसलिए निराश ना हों, दुखी ना हों, चिंतित ना हों, परेशान ना हों। प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके जीवन में काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। ये ड्राई सीजन, ये सूखा समय आपके जीवन में समाप्त होगा और एक नया सीजन, एक आशीषों का समय आपके जीवन में शुरू होगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम सविता है, मैं यूपी फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मैं आज अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैं पिछले सितंबर के महीने से मैं मिट्टी खाने की लत लग गई थी और बहुत खाने लगी थी कि मतलब छूट ही नहीं रही थी। तो फिर मैं प्रेयर करवाई अमृता सिस्टर पीके ब्रदर की मिनिस्ट्री से और मेरी मिट्टी खाने की आदत बिल्कुल चली गई है। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे पैर बहुत दर्द किया करते थे और मैं वीकनेस टाइप रहता था। 4 बजे उठ जाती थी पहले प्रेयर करने के लिए और अब मैं 6 भी बज जाता था फिर भी उठने का मन नहीं करता था। फिर मैं प्रेयर करवाई और एक सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर किया। मैं अब 4 बजे उठ जाती हूँ और प्रेयर करती हूँ। इसलिए गवाही के लिए परमेश्वर का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए, विशेषकर आज रात में, आज शाम के समय में जब प्रभु ये भाई ये बहन हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हुए हैं और पिता इन्होंने आज सुना है कि तू अपने निज भाग को जो सूखा है उसे हरा भरा करना जानता है, तू उसे हरा भरा करता है। पिता आज इस वचन के अनुसार इन भाई इन बहनों के जीवन में काम हो, जो इस समय सूखे समय से होकर गुजर रहे हैं, जो इस समय ड्राई सीजन से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु ये सूखे का समय, ये ड्राई सीजन इनके जीवन में समाप्त हो प्रभु, और एक नया सीजन, एक नया समय, आशीषों का समय, खुशहाली का समय इनके जीवन में शुरू हो। प्रभु जी, इनके सूखे समय का आप अंत करें और एक नई शुरुआत आप इनके जीवन में करें। जिस भी क्षेत्र में, जीवन के जिस भी क्षेत्र में इस सूखापन देख रहे हैं, अपने फाइनेंस के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में प्रभु, अपने बिजनेस के क्षेत्र में प्रभु, अपनी जॉब के क्षेत्र में, जब ये सूखेपन को देख रहे हैं, ड्राई सीजन को देख रहे हैं, यीशु के नाम से ये ड्राई सीजन समाप्त हो जाए इनके जीवन से और प्रभु आशीषों का समय, खुशहाली का समय, सफलता का समय प्रभु इनके जीवन में शुरू हो।
यीशु के नाम में। यदि आज ये भाई या बहन बीमार हैं तो अपने उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आप बीमार हैं। प्रभु यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, हर एक बीमारी को जो इनके शरीर में पाई जाती है, उस बीमारी का नाम ले मेरे साथ में और कहें, यीशु के नाम में ऐ बीमारी मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि मेरे शरीर से चला जा यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम में मैं कमांड करता हूं, हर एक बीमारी को जो इनके शरीर में है, यीशु के नाम में चली जा, निकल जा इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़ दे, इनका शरीर रिकवर हो जाए, रिस्टोर हो जाए, इनकी मांसपेशियां प्रॉपर काम करने लगे, इनके अंदरूनी अंग प्रॉपर काम करने लगे यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं आज की रात इनके लिए प्रभु, अच्छी रात हो प्रभु जी। अपने दर्शनों से आप इनसे बातचीत करें पिता परमेश्वर, अपने गूढ़ भेदों को आप इन पर प्रकट करें। हर एक डर दूर हो, हर एक नींद ना आने की प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम में। इन्हें अच्छी नींद आए प्रभु जी, कोई डरावना सपना इन्हें ना आए यीशु के नाम में। हम धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।